बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई का असर अब बिहार तक दिखाई देने लगा है। बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद घुसपैठ का मुद्दा एक बार फिर राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया है। वहीं बिहार के सीमांचल इलाके में भी इसे लेकर चिंता बढ़ रही है। सवाल उठ रहे हैं कि अगर बंगाल में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सख्त अभियान चल रहा है तो क्या उसका असर बिहार के सीमावर्ती जिलों पर भी पड़ेगा। आखिर सीमांचल में डर क्यों बढ़ रहा है और सरकार का एक्शन प्लान क्या है, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। सीमाओं पर निगरानी बढ़ाई गई है, पहचान अभियान चलाया जा रहा है और अवैध रूप से रह रहे लोगों को चिन्हित करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इसी बीच बिहार के सीमांचल इलाके में भी चिंता बढ़ गई है। किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया जैसे जिले पहले से ही संवेदनशील माने जाते रहे हैं। स्थानीय लोगों को डर है कि बंगाल में कार्रवाई के बाद कहीं अवैध घुसपैठिए चोरी छिपे बिहार के इन इलाकों में शरण लेने की कोशिश न करें। दरअसल सीमांचल का इलाका भौगोलिक रूप से बेहद संवेदनशील माना जाता है। पश्चिम बंगाल और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के नजदीक होने के कारण यह क्षेत्र लंबे समय से चर्चा में रहा है। यही वजह है कि यहाँ के लोगों की चिंता भी बढ़ती दिखाई दे रही है। बता दें कि अररिया जिले का एक मामला अक्सर चर्चा में आता है। यहाँ करीब 1.5 साल पहले एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया था। आरोप था कि वो अपनी पहचान छिपाकर गांव में दामाद बनकर रह रहा था। इस घटना ने स्थानीय लोगों को चौंका दिया था और तब से लगातार ये मांग उठती रही कि सीमांचल क्षेत्र में निगरानी और सख्त की जाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि 1950 के दशक के बाद से इस इलाके में बाहरी लोगों की आवाजाही बढ़ी है। समय के साथ कई लोग यहां बसते चले गए। हालांकि ये तय करना आसान नहीं है कि कौन कानूनी रूप से आया और कौन अवैध रूप से, लेकिन समय समय पर हुई गिरफ्तारियां और जांच एजेंसियों की रिपोर्ट इस मुद्दे को चर्चा में बनाए रखती है। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में चल रही कार्रवाई का असर बिहार के सीमांचल इलाके में मनोवैज्ञानिक रूप से भी देखने को मिल रहा है। लोगों को लगता है कि अगर वहां से अवैध घुसपैठियों को बाहर किया जाता है तो उसका अगला ठिकाना सीमांचल बन सकता है। बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान भी घुसपैठ का मुद्दा जोर शोर से उठा था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय बताया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बिहार में चुनावी सभाओं के दौरान अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही थी। बाद में बिहार सरकार के कई नेताओं ने भी साफ कहा कि यदि कोई व्यक्ति अवैध तरीके से देश में रह रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी मुद्दे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी खूब हुई। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के दौरान बड़ी संख्या में नाम मतदाता सूची से हटाए गए थे। इसके बाद कई मामलों में दस्तावेजों की जांच भी शुरू हुई। सरकार का दावा है कि जिन लोगों के दस्तावेजों में गड़बड़ी पाई गई उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। वैसे बता दें कि बिहार के सीमांचल की चर्चा केवल घुसपैठ तक सीमित नहीं है। यहाँ की बदलती जनसंख्या संरचना को लेकर भी लंबे समय से राजनीतिक बहस होती रही है। आंकड़ों के मुताबिक किशनगंज में मुस्लिम आबादी करीब 68% है। वहीं कटिहार, अररिया और पूर्णिया में भी मुस्लिम आबादी राज्य के औसत से अधिक है। बीजेपी और उसके सहयोगी दल लंबे समय से आरोप लगाते रहे हैं कि जनसंख्या के इस बदलाव के पीछे अवैध घुसपैठ एक बड़ा कारण है, जबकि विपक्षी दल इन आरोपों को राजनीतिक एजेंडा बताते रहे हैं। पूर्व विधानसभा पार्षद हरेंद्र प्रताप सिंह सहित कई नेताओं ने इस मुद्दे को विधानसभा और विधान परिषद में उठाया है। उनका कहना है कि सीमांचल के कई इलाकों में विस्तृत जांच की जरूरत है ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर कितने लोग कानूनी रूप से रह रहे हैं और कितने नहीं। दूसरी ओर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई एक्सपर्ट्स कमेटी का फैसला स्वागत योग्य है। उनका मानना है कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे देश से अवैध रूप से भारत में रह रहा है तो उसकी पहचान कर कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। सुरक्षा एजेंसियों का भी मानना है कि सीमावर्ती इलाकों में लगातार निगरानी बनाए रखना जरूरी है। इसी उद्देश्य से केंद्रीय एजेंसियां, राज्य प्रशासन और सीमा सुरक्षा से जुड़े इलाकों के बीच समन्वय बढ़ाया गया है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बिहार दौरे के दौरान अधिकारियों और सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक कर सीमा सुरक्षा और अवैध घुसपैठ रोकने को लेकर आवश्यक निर्देश दिए थे। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिहार में वास्तव में कितने अवैध घुसपैठिए मौजूद हैं। उनका कोई आधिकारिक और अंतिम आंकड़ा अभी तक सार्वजनिक नहीं है। सरकार का कहना है कि जांच जारी है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि पश्चिम बंगाल में चल रही कार्रवाई के बाद बिहार के सीमांचल इलाके में यह मुद्दा फिर से चर्चा के केंद्र में आ गया है। सुरक्षा, जनसंख्या संतुलन और राष्ट्रीय हित जैसे सवालों के बीच अब सबकी नजर सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है और पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई का असर बिहार के सीमांचल क्षेत्र में भी महसूस किया जा रहा है। अब देखना होगा कि सरकार इस मामले पर राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिहाज से आगे क्या कदम उठाएगी। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TV24 नेटवर्क।